एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। घमासान इसलिए मचा हुआ है क्योंकि आने वाले 20 नवंबर को महाराष्ट्र में तमाम 288 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। इससे पहले शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने न्यायपालिका को लेकर के बड़ा सवाल कर दिया है। उनका कहना है कि पिछले कुछ वक्त से न्यायपालिका दबाव में काम कर रही है। केंद्र सरकार न्यायपालिका पर दबाव बना रही है और ऐसे में बड़े ओहदे पर बैठे भी न्यायाधीश एक तरीके से किसी भी फैसले को लेने से पहले संकोच की परिस्थिति में दिखाई देते हैं। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं शिवसेना नेता संजय राउत। आज 3 बजे तक का समय है, उसके पहले सब कुछ हो जाएगा। 288 सीट्स है, 288 सीट है, उसके ऊपर तो उम्मीदवार देना ही पड़ेगा ना। और लगभग सभी सीटों पर अपना अपने लोगों ने उम्मीदवार दिए हैं और हम 288 सीट पर महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ेगी। हमें सब समस्या मालूम है, इस देश की सभी समस्या मालूम है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। इस देश की न्यायपालिका के ऊपर 10 साल से जो दबाव बना है, वो दबाव के चलते ही न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है। अगर ये दबाव नहीं होता तो 3 साल से महाराष्ट्र में जो एक संविधान विरोधी गैर कानूनी सरकार चल रही है, वो हमारे मुख्य न्यायाधीश चलने नहीं देते। जिस तरह से पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाई है और उनका डिस्क्वालिफिकेशन होना जरूरी था एज पर 10th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे मुख्य न्यायाधीश ने ये बात मानी नहीं, सुनी नहीं। कमेंट्स तो करते रहे बहुत, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, व्हिप गलत है, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय गलत है, या आप बोलते रहे, लेकिन कहिए वो आपके जजमेंट तो हमने देखी तो उसमें नहीं आया है। अब विधानसभा की मुदत खत्म हो गई, फिर भी आप निर्णय नहीं दे रहे हो, क्योंकि इस प्रकार से ही सरकार चलनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का इच्छा थी और इस इच्छा के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने काम किया। तो आप ज्ञान देने की बात भूल जाइए। हमको, हमारे पास भी ज्ञान है संविधान का। आपकी पत्नी हार गई है, उसके बाद आपको ये विचार आपके दिमाग में आया है। अब चुनाव होता है तो चुनाव में आपको सामना करना पड़ेगा। अब रोना धोना बंद करना चाहिए। मेरे हिसाब से बारामती से योगेंद्र पवार जीत रहे हैं। तो सुना आपने, संजय राउत साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में मजबूती के साथ रणनीतियां तैयार करनी होंगी और उसी आधार पर आगे बढ़ना होगा। हालांकि न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए और स्वतंत्रता के साथ फैसले लेने चाहिए। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।